एक बहुत छोटी आदत है, लेकिन ये आपके पूरे दिन को बदलने की ताकत रखती है। आप अपने पूरे दिन को एक पुरसुकून तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेस एंड विद इंटेंशनली गुजार सकते हैं बाय प्लानिंग योर डे। जी हाँ, आज जो मैं हैबिट आपके साथ शेयर करूंगी जो कि छोटी है बट बहुत पावरफुल है एंड इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वे वी आर लिविंग आवर लाइव्स। सो वो है जी, प्लान योर डे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैनी स्टैंड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्सक्यूज माई वॉइस प्लीज़, बिकॉज आई हैव अ फ्लू। बहुत शदीद किस्म का मुझे फ्लू हुआ है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरी आवाज़ नाक से निकल रही है। सो प्लीज़ बियर विद दैट। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम में से बहुत ख़वातीन हर टाइम बोझल रहती हैं। हमें लगता है कि हमारे ऊपर कामों का बोझ है। वो हम किस लिए ऐसा महसूस करते हैं? हम इसलिए ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है कि जितने भी काम हमने करने हैं वो सब के सब अर्जेंट हैं और सबके सब एक ही टाइम पर करने वाले हैं। और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा काम करें और किस काम को रहने दें या बाद में कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली सब काम एक साथ तो नहीं कर सकते। सो फिर ये जो एक बोझ होता है कामों का और कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम अक्सर लेजी भी हो जाती है, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं कि फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता और हम सुस्त हो जाते हैं या हम बहुत बोझल और हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत कामों का बोझ है। हम स्ट्रेस फील करते हैं, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। और ये तब होता है जब आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, जब आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती कि आपने अपने दिन को कैसे लेकर चलना है। अब सुबह उठते हैं बिल्कुल एक खाली जहन के साथ, आपको समझ नहीं आता कि आज मैंने क्या काम करना है, क्या छोड़ देना है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पहले करना है। और एक क्योस सा होता है आपके जहन में और आपका एक आपका ब्रेन भी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता और आपका पूरा दिन भी अनस्ट्रक्चर्ड और विदाउट एनी ऑर्डर होता है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि रात को जब डे एंड हो जाता है तो भी हमारे बहुत से टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिन को प्रॉपर प्लान नहीं करते, हम प्लानिंग के साथ नहीं चलते। हमें लगता है कि ये कोई बहुत ही ऐसी सा काम है कि हम अपने दिन को प्लान करें, हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन बिलीव मी, अगर आप अपने दिन को प्लान करके लेके चलना शुरू करेंगी ना तो आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम आपके अपने लिए भी बच जाएगा। क्योंकि जब आप अपने दिन को विदाउट एनी प्लान लेके चलते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत से उन कामों में जाया हो रही होती है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको छोटे टास्क भी बहुत बड़े लग रहे होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील टायर्ड एंड अनफुलफिल्ड। सो प्लानिंग योर डे इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। आपका जहन भी क्लियर होता है कि उसने क्या करना है, और जब आपके जहन को पता होता है, वो क्लियर होता है अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे, तो आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स हो जाता है और आपको एक तरह से सुकून मिलता है। आपको स्ट्रेस नहीं होता बल्कि आप बहुत पीसफुल वे में अपने दिन को लेकर चलते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्यू स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने दिन को बेहतर तौर पर प्लान कर सकते हैं। सो जब आप अपने दिन को प्लान करने के बारे में सोचें तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने किस टाइम प्लान करना है अपने दिन को। उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप एक रात पहले ये प्लान कर लें कि आपने कल के दिन क्या करना है, और बेहतर होता है कि आप लिख लें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं ना तो वो एक चीज़ एक फर्म हो जाती है कि मतलब वो आपने करना ही करना है। जहन में आपने नहीं, आपने कोई ख्यालों में नहीं प्लान करना, आपने उसको लिखना है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, या आप अपने फ़ोन पर कोई ऐसी ऐप कर लें जिसमें प्लानर डेली प्लानर्स हो और आप उसमें अपने दिन को प्लान कर लें। सो बेहतर यही है कि एक रात पहले आप अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर लें। जब आप सोने से पहले, आप जब बेड पर जाएं सोने के लिए, तो आप अपने बेड साइड टेबल के ऊपर एक तो जर्नल आपका होना चाहिए डेली जर्नलिंग के लिए, और दूसरा प्लानर होना चाहिए जिसमें आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत फैंसी किस्म का प्लानर हो, आप सिंपल कोई कॉपी, कोई रजिस्टर, कुछ भी, कोई डायरी, कुछ भी आप रख सकती हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप बस हार्डली मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे, आपने उसमें लिख लेने हैं वो टास्क जो कि आपने कल करने हैं। सो बेहतर यह है कि एक रात पहले आप प्लान कर लें। अदरवाइज आप सुबह सुबह पहला काम जो आप करेंगी दैट इज़ टू प्लान योर डे। आप फ्रेश हुई, ठीक है, आप ने कॉफ़ी का मग पकड़ा और आप पुरसुकून तरीके से बैठ गई, कुछ भी काम किए बगैर, कुछ भी शुरू किए बगैर आपने पहला काम करना है कि आप अपने दिन को प्लान कर लेना। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपने किस तरह से प्लान करना है। आपने जो कुछ आपके जहन में उस टाइम आ रहा है वो सब लिखना है। जो भी आपके आज के टास्क हैं, आपकी कोई
बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपने बच्चों के स्कूल जाना है, कोई मीटिंग है, कोई आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कोई आपकी अपनी मीटिंग है, तो वो सब आपने किसी से मिलने जाना है या कुछ भी, वो सब आपने लिख लेना है। फिर आपके ख्यालात, आपकी परेशानियाँ, आज के दिन को लेकर आपकी क्या परेशानियाँ हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आई शुड डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस, जो भी है, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, यू हैव टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जहन में एक क्लटर होता है, एक उलझाव होता है, और जब आप उसको लिख लेते हैं तो आप अपने जहन को आज़ाद कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं फ्रॉम ऑल दोज थॉट्स, फ्रॉम ऑल दैट क्लटर। याद रखिए, आपका जहन जो है ना वो सोचने के लिए है, नए नए आइडियाज़ लेकर आने के लिए है। आपका ब्रेन स्टोरेज बॉक्स नहीं है जिसके अंदर आप स्टोर करते रहेंगे। वो आपके ब्रेन में जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको आप निकाल दीजिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसके बाद थर्ड स्टेप है चूज ओनली 3 प्रायोरिटीज़। अब आप अपने लिस्ट में देखें, आपने जो जो टास्क लिखे हैं, जो आपके करने के काम हैं, उनको एक दफ़ा देखें और उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप निकाल लें या 3 बहुत इंपॉर्टेंट टास्क निकालें जो कि आज आपके करने ज़रूरी है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक मेन टास्क रख लें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो जो कम उससे इम्पॉर्टेंट है, सपोर्टिव टास्क हैं, वो आप लिख लें। कोई 10-15 काम नहीं, कोई लंबी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी लेकर चलें। आप सिर्फ 3 टास्क से स्टार्ट करें, ठीक है, एक वो काम जो बहुत ज़रूरी है और 2 वो जो कि आप बाद में करेंगी, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 4 है प्लान विद एनर्जी नॉट टाइम। अब ये हम बहुत गलती करते हैं कि जब हम अपने डे को प्लान करते हैं ना तो हम टाइम के हिसाब से कर रहे होते हैं कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं ये करूँगी, शाम को सोकर उठूँगी तो मैं ये करूँगी, ठीक है। नहीं, आपने टाइम को नहीं देखना, आपने अपनी एनर्जी को देखना है। अपने टास्क को देखें और उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी क्या है उसको देखें और फिर वो काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत हैवी टास्क है तो ऑब्वियसली वो आप उस टाइम करेंगे जब आपकी एनर्जी पीक पर होगी, ठीक है। इसी तरह से जो क्रिएटिव टास्क होते हैं वो बेटर होता है कि सुबह सुबह किए जाएं क्योंकि उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो आपको बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर बहुत लाइट टास्क है यानी जिनमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो वो बेहतर है कि वो इवनिंग में यानी शाम के टाइम किए जाए। सो प्लान योर डे विद एनर्जी नॉट टाइम। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है लीव स्पेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने पूरे दिन में आपने एक मिनट एक सेकंड को आपने प्लान करना है कि उस टाइम मैंने ये करना है, इस अगले मिनट में मैंने ये करना है, अगले 1 घंटे में मैंने ये करना है। नहीं, कुछ खाली स्पेस छोड़ दीजिए, खुद के लिए ब्रीदिंग रूम छोड़ दीजिए, खुद को मार्जिन दीजिए जिंदा रहने के लिए। तो जब भी अपने दिन को प्लान करें थोड़ी सी वाइट स्पेस छोड़ दिया करें, कुछ खाली टाइम अपने लिए जो कि आप अपने साथ गुजारें। ज़रूरी नहीं है कि एक मिनट आप प्रोडक्टिव और कामों में ही गुजारें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अपने दिन को प्लान करते हुए थोड़ा सा अपने दिन का हिस्सा अपने लिए भी रख लीजिए। जैसे 10 मिनट आपने खामोशी में गुजारने हैं, एक हल्की सी वॉक आपने करनी है, जर्नलिंग करनी है, जिक्र अस्कार दुआएं करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, या आपने सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठना है, ठीक है। सो खुद को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। अपना डे जब प्लान करें तो कीप दिस इन माइंड दैट यू मैटर टू। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर डे। और याद रखिए कि आप अपने दिन को जब प्लान करते हैं ना तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम आज के दिन कर लें। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप क्लैरिटी के साथ, क्लियर स्टेट ऑफ माइंड के साथ इंटेंशनली अपने दिन को लेकर चलेंगे, पीसफुल वे में, सॉफ्टर वे। जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने पीस को प्रोटेक्ट करते हैं, यू चूज योर सेल्फ। सो इफ यू वांट टू हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ, स्टार्ट प्लानिंग योर डे टुडे, आज से, अभी से। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। बैकग्राउंड में आज आपने देखा कि बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, जिसको कहते हैं ना कि छन के धूप आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी पिछले कुछ दिनों से। बारिश 2 दिन हुई है तो बहुत प्यारा मौसम, हर चीज़ निखर गई है। अब धूप भी लग रहा है कि बहुत प्योर आ रही है, ताज़ा आ रही है। सो मैंने धूप में बैठ के कुछ फ्रूट एंजॉय किए और वही आज आपने व्लॉग में देखा है। चलिए जी, दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।